आप देखेंगे भैया अपनी भौतिक विज्ञान भाग 2 क्लास 12, ठीक है, क्लास नंबर 4 देखेंगे। आज पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जो इस बार यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 अंक, 5 अंक का है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे क्या बोलेंगे? लेंस मेकर। क्या बोलेंगे? लेंस मेकर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? एक लेंस है, उसके दो प्रकाशिक केंद्र हैं, एक P1 और एक P2। यहां से कोई O क्या है? केंद्र है, जिससे कोई किरण खींची गई है, जो लेंस से टकराने के बाद किस पर आकर मिल रही है? I पर। I क्या? प्रतिबिंब। इधर की तरफ जो भी वैल्यू होगी वो सब क्या है? पॉजिटिव। इधर की तरफ जो वैल्यू होगी वो क्या है? नेगेटिव। U वस्तु की दूरी है, ये क्या? प्रतिबिंब की दूरी है, ये आभासी प्रतिबिंब है। फिर दूसरे एक आभासी प्रतिबिंब बना रहे हैं जिसकी दूरी क्या है? V डैश है, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें केस 1 लिखेंगे, केस 1 लिखेंगे। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, माध्यम समान है, फॉर्मूला क्या बोलेंगे? लेंस मेकर है ये। क्या? लेंस मेकर, ठीक है। पृष्ठ P1 पर अपवर्तन के सूत्र से, पृष्ठ P1 पर अपवर्तन के सूत्र से दो रेडियस है, एक R1 और एक R2। दो रेडियस है, दो त्रिज्या है, एक R1 और एक R2। देखो कल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? N अपॉन के V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है भैया, कल की क्लास में पढ़ा है ये। क्या? अब यहां पर वैल्यू रखेंगे। देखो ये V की वैल्यू क्या है? प्रतिबिंब की दूरी V डैश, N अपॉन V डैश माइनस वस्तु की दूरी क्या है? इक्वल है N माइनस 1 अपॉन रेडियस क्या? R1। पहली रेडियस क्या मानेंगे? R1। क्वेश्चन 1, ठीक है भैया, सही है, नोट करेंगे यहां तक। इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश। इसके यहां तक नोट करने के बाद लिखेंगे, नोट कर लिया? करेंगे और नोट करेंगे, नोट करो जल्दी। ठीक है भैया, देखेंगे प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, ठीक है भैया। लिखेंगे आगे, नई लाइन से लिखेंगे, लाइन चेंज कर लिखेंगे। अतः पृष्ठ P2 पर अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है,
अब लिखेंगे, देखो 1/n/v। अब क्या है, ये माध्यम है, क्या है ये माध्यम। हम जो ये वैल्यू लिखी हुई है, जो ये वैल्यू लिखी है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, माइनस P2 पृष्ठ पर लेके चलना है, इधर की तरफ लेके चलना है, 1/v डैश अपॉन 1/n-1/8 R2। ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो पृष्ठ 2 पर यहां पर निकालेंगे अपवर्तन के सूत्र से। क्या लिखेंगे, 1/nv माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, माध्यम चेंज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, माध्यम चेंज कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब देखो क्या कैसे लिखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहां से देख रहे हैं आगे, ये सॉल्व करेंगे और आगे 1/nv देखो इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1/v डैश। अब इसे कैसे लिखेंगे, n1 माइनस n/n/r2। ठीक है भैया, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, n1 माइनस के n/n/r2, और जब r2 इधर की तरफ ले जाएंगे n/r2। ठीक है, क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, n से गुणा करने पर, n से दोनों ओर गुणा करने पर, n से दोनों ओर गुणा करने पर n से दोनों ओर गुणा करेंगे, यहां पर देखो n से करेंगे गुणा, तो ये n से n/nv माइनस n/v डैश अपॉन n इंटू 1 माइनस के n/n/r2। n से n कैंसिल, n से n कैंसिल। ठीक है, 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n/r2। ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक नोट करेंगे, जल्दी करो सर, नोट कर जल्दी भैया। 100 ग्राम में तू ऐसे साइड में, ठीक है, नोट करेंगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी नोट करो जल्दी। ठीक है, नोट करो जल्दी, कोई बात ना, जल्दी कर। सर कल धूप में से प्रैक्टिकल करके दिखाना। ठीक है, ठीक है, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखेंगे समीकरण 1 प्लस 3 से, ठीक है भैया, ऐड करेंगे। समीकरण 1 क्या है, n/k v डैश माइनस 1/u। अब देखो ये साइड जोड़ रहे हैं हम, 1/k v माइनस n/k v डैश इक्वल टू n माइनस 1/r1 प्लस के 1 माइनस के n/k r2। क्या आएगी, r2। देखो ये यहां से है, ये कैंसिल दोनों। ठीक है, यस सर। आगे लिखेंगे, आगे सुनेंगे। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, इस प्रकार से लिखेंगे। इससे आगे
n-1/r1। अब देखो ये चेंज करेंगे, अगर ये चेंज करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, -1 n-1/8। और ये क्या है बताएंगे, ये क्या है, यहां पे नोट करेंगे, नोट करो ये जल्दी, ठीक है भैया, नोट करेंगे, सही है, नोट कर लेंगे, ठीक है, साफ करेंगे, आगे देखेंगे। अब ध्यान सुनिए, अब देखो भैया, यहां से क्या करेंगे, n-1 कॉमन निकालेंगे, 1/v - 1/u इक्वल टू n-1/1/r1 -1/r2। ठीक है, ठीक है भैया। यस सर। इसके बाद लिखेंगे ये इक्वेशन नंबर 4, ये कौन सी इक्वेशन नंबर 4, इसके बाद लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर हो, नोट करने के बाद लिखेंगे नई लाइन चेंज कर कर, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है भैया। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो u की जो वस्तु है वो कहां पर रखी होगी, अनंत पर। जो वस्तु है देखो, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये लिख लेंगे चेंज करके, अनंत की जगह क्या लिखेंगे, फोकस पर बनेगा। अगर कोई भी वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू किसके इक्वल है, f के इक्वल है, तो फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी किसके इक्वल है, फोकस दूरी के इक्वल है। अब इसकी जगह v की जगह लिखेंगे 1/f माइनस 1/∞ इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस के r2, और ये क्या है 0, 1/f इक्वल टू n-1/r1 माइनस के r2। और ये ही क्या है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है भैया, इसे बोलेंगे लेंस मेकर। क्या बोलेंगे, लेंस मेकर। 1/f इक्वल टू n-1/r1 माइनस के r2। ये नोट करेंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है भैया, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे केस 1 जो भी हमने अभी सूत्र बताया है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लिखेंगे भैया, लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी fa है तो, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी fa है तो, लिखेंगे अभी फॉर्मूला से 1/fa फोकस दूरी इक्वल टू वायु से किसमें, जल में, वायु से जल में बतानी है हमें, तो यहां पर लिखेंगे 3 माध्यम लेंगे। वायु से कांच -1 n-1 अपॉन r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे यदि, इसके ये नोट करने के बाद लिखेंगे यदि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जल में, यदि लेंस की
यदि लेंस की जल में फोकस दूरी एफ डब्ल्यू है तो 1/f(w), ठीक है, WNG -1/1/r1 -1/r2। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भैया। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे पहले, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी क्या 1/f, तो वायु से कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक -1। अपवर्तन के सूत्र में रख रहे हैं, पतले लेंस के लिए जो लेंस मेकर सूत्र निकाल कर लाए ना, उसमें रख रहे हैं, जब माध्यम क्या हो, समान हो, ठीक है। उसके ऊपर ही क्या है, केस 1 के ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से, समीकरण 1 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में करेंगे तो ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू ऊपर जाएगी एफ डब्ल्यू अपॉन के एफ ए अपॉन, ठीक है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगी ए एन जी -1 अपॉन डब्ल्यू एन जी -1, और ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है जी सर। अब ध्यान सुनेंगे, देखो हमने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा WNG <1, ठीक है, स्नेल के नियम से। किससे, स्नेल के नियम से। या कैसे लिखेंगे, ये एयर से कहां ले जाएंगे, जल में ले जाएंगे, पहले एयर से जल में। अब कंडीशन सुनेंगे, अब कंडीशन सुनेंगे, WNG इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो ध्यान सुनेंगे, ANG अपॉन के ANW, ठीक है भैया। और ANW निकाले अगर यदि हम, तो ANG अपॉन WNG, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले पढ़ के आ चुके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए, ये क्या है, W वाटर है, तो करेंगे ANG अपॉन के WNG <1, ठीक है, <1। क्या करेंगे, <1। आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो ANG, देखो इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, < WNG, ठीक है भैया। यस सर। जब जल के साथ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, याद रखेंगे। जब हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, याद रखेंगे। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या आएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर ANW की वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से -1 करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ से -1 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, -1 करेंगे। ANG -1 ग्रेटर देन, दोनों तरफ से क्या करेंगे, -1 करेंगे। देखो दोनों तरफ से -1 करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, FW, और ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है जी। तो जब किसी वस्तु को, जब किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को, जब किसी लेंस को जल में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर देख रही है, ये FW ग्रेटर किससे, FA से। वायु की फोकस दूरी से क्या ज्यादा, जल की फोकस दूरी, ठीक है, ठीक है भैया।
क्लियर है? Yes, sir. अब आगे देखेंगे। देखो लेंस मेकर में अभी हमने बताई अगर दोनों लेंस किस में रखे हो, समान माध्यम में, ठीक है। अगर माध्यम अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जब क्या फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे, केस 2 क्या डालेंगे, केस 2। जो लेंस मेकर फॉर्मूला उसी में ही उसी का ही पार्ट है, डालेंगे केस 2, केस 2, ठीक है भैया। केस 2 जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है भैया। डायग्राम सब अपनी अपनी कॉपी में देखेंगे। पृष्ठ P पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से N2 अपॉन के U, N2 अपॉन के V माइनस के N1 अपॉन के U, ठीक है। जब माध्यम क्या भिन्न भिन्न है तो ये आएगी N2 माइनस के N1 अपॉन R, ठीक है भैया। ये कल बताया मैंने फॉर्मूला, ये जब माध्यम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो N2 अब रखेंगे इसमें, N2 अपॉन के V डैश माइनस N1 अपॉन के U इक्वल टू N2 माइनस के N1 अपॉन के R1, इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर ठीक है भैया। डायग्राम बना ले एक बार, डायग्राम और बना ले, ठीक है। ये नोट कर लिया यहाँ तक, ये यहाँ तक नोट कर लिया। यस सर। इसे इधर की तरफ लिखेंगे, इसका डायग्राम बना ले जब समझ में आएगी, ये बड़ी अच्छी, ठीक है। लिखेंगे, ठीक है भैया। डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे, ये सब भिन्न भिन्न माध्यम हो, एक N1 एक N2 एक N3, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ के बाद इक्वेशन 1 के बाद लिखेंगे, इक्वेशन 1 के बाद लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 हेतु, P2 हेतु, P2 हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। पृष्ठ P2 पर जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, इसके बाद लिखेंगे पृष्ठ P2 पर अपवर्तन के सूत्र से, पृष्ठ P2 पर अपवर्तन के सूत्र से N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन के V डैश N3 माइनस के N2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक नोट कर लेंगे भैया आप, ठीक है।
आगे लेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 प्लस 2 से, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब वो जोड़ने के बाद क्या आएगी वैल्यू वो देखेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं n2 अपॉन के v1 माइनस n1 अपॉन के u प्लस n3 अपॉन के v माइनस n2 अपॉन के v डैश। ठीक है, आगे ये जोड़ेंगे n2 माइनस n1 अपॉन के r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन के r2। देखो ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है भैया, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए, आगे देखेंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनिए क्या बच गया है, n3 अपॉन के v माइनस n1 अपॉन के u इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन के r1 प्लस के n3 माइनस के n2 अपॉन के r2। ठीक है भैया, एक तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद बताएंगे, अगर ये नोट कर लेंगे तो यहाँ पर बताएंगे। चलिए बताओगे, यदि बिंदु अनंत पर है, यदि बिंदु अनंत पर है, यदि बिंदु अनंत पर है, बिंदु मतलब वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। देखो ये वस्तु या बिंदु जब अनंत पर है तो ये u बराबर इन्फिनिटी, तो v बराबर क्या होगी, f2 इक्वल टू क्या मानेंगे हम, f माना, ये मानेंगे। अब पुट कर देंगे n3 अपॉन के f माइनस n1 अपॉन के इन्फिनिटी इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन के r1 प्लस के n3 माइनस के n2 अपॉन के r2। ठीक है भैया, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो लिखेंगे n3 अपॉन के f इक्वल टू n2 माइनस के f1 n1 अपॉन के r1 प्लस n3 माइनस के n2 अपॉन के r2। ठीक है भैया, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तो अपवर्तन के लिए सूत्र, अपवर्तन लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अपवर्तन लेंस के लिए क्या निकालेंगे, फोकस दूरी का सूत्र। अब पहले क्या निकाले, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो, जब फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वो तुम पहले केस में देख चुके हैं। ठीक है भैया, क्या आएगा, 1/f n माइनस के 1/r1 माइनस के r2। ठीक है, ठीक है, और ये ही जब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये रहा, गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट लाएंगे 1/r1 माइनस के r2 ब्रैकेट क्लोज का निगमन कीजिए। ठीक है भैया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है पेपर में। ठीक है, 2022 346 सेट जी। ठीक है, इसमें पूछा गया है 5 नंबर में ये क्वेश्चन, जब लेंस कहाँ पर रखे हो, समान माध्यम में। ठीक है, वर्तन के लिए जो फोकस दूरी है अपवर्तन लेंस के लिए निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे ये,
और लेंस जो कल वाला मैंने पढ़ाया है वो भी याद रखेंगे। ठीक है भैया, और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट है। आज की क्लास से 5 नंबर का आ जाए तो